गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट अमजद शेख और आज हम आए हैं मैथ्स की कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके जिससे उन सब लोगों की जिंदगी आसान होगी जो मैथ्स से डरते हैं। क्या आपको लगता है कि मैथ्स सिर्फ मुश्किल और कॉम्प्लेक्स इक्वेशन से भरा हुआ है? तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आज हमने इनवाइट किया है विजडम ब्रेन एकेडमी के एक्सपर्ट गुरु पवन सतीजा को। तो आइए मिलते हैं सर पवन सतीजा से। वेलकम टू ऑफर्स और सर, बहुत खुशी हुई आपको हमारे चैनल पे देख के। जी मुझे भी बहुत खुशी हुई आपके चैनल पर आकर। थैंक यू। और आपके सभी दोस्त को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि वो इस चैनल पर आए और हमें समय देने के लिए। थैंक यू सर। सर तो एबेकस से शुरू करते हैं। एबेकस एग्जैक्टली है क्या और हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बताइए। देखिए, अबेकस जो है एक मैथमेटिकल टूल है जिसका आविष्कार चाइना में हुआ था पुराने टाइम पर। और उसके बाद ये कोरिया, जापान, बाकी साउथ एशियन कंट्रीज में इसका डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद इंडिया में भी आया। जी। और इसका जो आविष्कार हुआ था वो एक तरीके से नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए हुआ था। बट लेटर ऑन वो एक ब्रेन डेवलपमेंट टूल बन के उभरा है और साइंटिफिक ये प्रूव हुआ है कि अबेकस की मदद से आज के टाइम पे बच्चों का ब्रेन डेवलप होता है। ओके सर, ओके सर। एबेकस एंड वैदिक मैथ्स में डिफरेंस क्या है और ये ट्रेडिशनल मैथ्स से अलग क्यों है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि अबेकस का आविष्कार जो हुआ था वो चाइना में हुआ था। जी। लेकिन जो वैदिक मैथ्स है वो हमारे इंडिया की देन है। जस्ट लाइक योगा और आयुर्वेदा जो हमने इंडिया से गया है पूरे विश्व में, ऐसे ही जो वैदिक मैथ्स है वो पूरे वर्ल्ड को दिया है इंडिया ने। और इसमें वैदिक मैथ्स में जो सबसे ज्यादा काम किया है वो हमारे किया है जगद्गुरु स्वामी भारती कृष्णा तीर्थ जी ने, जी। जिन्होंने यहाँ वैदिक मैथ्स के सारे सूत्रास को और डेवलप किया है। जी। ओके ओके। और ये तो हो गई हिस्ट्री की बात। जैसा मैंने आपको बताया, अबेकस चाइना से था और जो जी। वैदिक मैथ्स है दैट इज फ्रॉम द इंडिया। जी। अब इसका डिफरेंस की बात करते हैं। देखिए, अबेकस में हम एक जो मैथमेटिकल टूल होता है अबेकस का, उसकी हेल्प से हम स्टार्ट करते हैं। जी। बच्चे अबेकस पर पहले कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद माइंड में उन्हीं बीट्स को विजुलाइज करते हैं जी। और कैलकुलेशंस के आंसर्स देते हैं। जी। अबेकस की जो बीट्स होती हैं जी। उसको बच्चा पहले कैलकुलेट करता है अपने हैंड से और बाद में माइंड में विजुलाइज करता है। अच्छा, ठीक है। तो वही विजुअलाइजेशन एक तरीके से हमारे राइट ब्रेन की एक्सरसाइज है जो सही। कि उसकी फंक्शनैलिटी को एनहेंस करता है। ओके। जो वैदिक मैथ्स है, वैदिक मैथ्स की जो मैं आपको बात बताऊं कि आज का देखिए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। आज हमारे हर एक स्कूल में भी अगर एडमिशन लेना हो तो एंट्रेंस टेस्ट है। आपका अगर मैं बात करूं स्पेशली यूके की, तो वहां पर ग्रामर स्कूल का बहुत क्रेज है यस। बच्चों में और पेरेंट्स में स्पेशली। तो वहां पर भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं और उसका कॉम्पिटिशन्स टेस्ट होते हैं और उसी के लेवल पे होते हैं। वैदिक मैथ्स जो है जी। वो हमारा पार्ट है राइटिंग वर्क एंड एज वेल एज द मेंटल पार्ट। ओके। यानी कि बच्चा पेपर पेन की हेल्प से वो कैलकुलेशन करेगा और धीरे धीरे वो भी माइंड में करेगा। जो वैदिक मैथ्स जो है हमारा, वो है हमारी हेल्प करता है कॉम्पिटिशन्स को क्रैक करने के लिए। अच्छा। आप एक ऑर्डिनरी बच्चा अगर किसी गणित के सवाल को कैलकुलेट करने में अगर वो 1 मिनट लगाता है, वही वैदिक मैथ्स का बच्चा उसको 10 सेकंड्स में कर सकता है। ओ। तो ओके। अगर मैं सीधा सीधा कहूं तो वैदिक मैथ्स इज 10 टाइम्स फास्टर एज कंपेयर टू द ऑर्डिनरी मैथ्स। ट्रेडिशनल मैथ, या। ओके। ओके सर। वैदिक मैथ्स की टेक्निक को आप अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आप कुछ डेमो देके बता सकते हैं सर? देखिए, मैथ्स तो लाइफ में हर जगह है, राइट। अगर हम एक सब्जी भी खरीदने जाते हैं तो उसमें भी हमें मैथ्स की कैलकुलेशन जी। करनी पड़ती है। जी। और वैदिक मैथ्स हम कैसे अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं या बच्चे और हम कैसे नंबर्स के साथ खेल सकते हैं, वो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल में बताता हूँ। जी। ठीक है, ओके। जैसे कि अगर आप कोई भी एक नंबर दीजिए मुझे, कितनी भी डिजिट का कोई भी एक नंबर। 10। 10, लेट्स से 10, ओके। अब अगर मेरे पास कोई भी एक नंबर है और उसके बाद 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, यानी कि मेरे पास 10 कॉन्टिन्यूस नंबर्स हैं। जी। 10 से लेकर 19 तक हो जाएंगे 10 कॉन्टिन्यूस नंबर्स। ओके। या आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ही मैंने 19 तक लिख दिए नंबर्स। जी।
राइट। अब अगर मुझे किसी भी 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम निकालना है, यानी कि उनका टोटल करना है, तो मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ फिफ्थ नंबर पोजीशन पता होनी चाहिए कि कौन सा मेरा पांचवें नंबर पर पोजीशन है। अब ओके यहाँ पर मैं काउंट करूंगा तो दिस इज 1 2 3 4 5। पांचवें नंबर पे मेरा नंबर है 14। 14 या तो मैं उस 14 को अलग से लिख लूंगा, और उसके पीछे जस्ट मुझे क्या प्लेस करना है? 5। बिकॉज ये कौन सा नंबर था? पांचवा नंबर था, और जी मुझे सिर्फ पांचवा नंबर को निकाल के उसके पीछे सिर्फ 5 प्लेस करना है। सो माय ओके आंसर विल बी 145। ओके। तो इसी एक मिनट हम उसका आप टोटल, हाँ हाँ, अगर आप टोटल देखिए, अगर मैं कंप्यूटराइज टोटल भी करूं इसका, ये मैंने यहाँ पर एक्सेल में फॉर्मूला या लगा दिया, तो इसका आंसर 145। एक्सलेंट सर, एक्सलेंट सर, एक्सलेंट सर, क्या बात इसी है सर। क्वेश्चन को थैंक यू। या इसी क्वेश्चन को एक एग्जांपल से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये तो था छोटा नंबर जो आपने दिया। लेट सपोज एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, 3451। ओके ओके, 46 का नंबर है। इसको मैंने अगेन 10 कॉन्टिन्यूस नंबर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है जो आएगा 3460 तक। ओके राइट। या अब इसको, इनका मुझे टोटल करना है, या तो मुझे सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या है? मुझे सिर्फ पांचवा नंबर फाइंड आउट करना या है, थ्री फिफ्थ फोर फाइव पोजीशन फाइव पे। या यस, 3455। या सो मैं इसको सेपरेट यहाँ पर इस बॉक्स में लिख लेता हूँ, 3455। और ये कौन सा नंबर था? फिफ्थ नंबर। आई यस सर, जस्ट प्लेस द वैल्यू ऑफ 5 एट द एंड ऑफ द नंबर। यस सर। सो माय आंसर विल बी 34555। फोर अब थाउजेंड कंप्यूटर से इसका आंसर लिख लेते हैं। दैट्स माय आंसर। सेम। या ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। ये तो एक ऐसा, ये तो एक मैजिकल टूल लग रहा है सर। इट दिस इज ए मैजिक, बट यस वी डू हैव सम टेक्निक्स। ओके सर, ओके इसी बात करूं, ये तो हमने कर लिया, चलिए एडिशन। जी ठीक है, अगर आप इजाजत दे तो अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, कि हम जी, किसी भी नंबर को गुना बिल्कुल कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल। तो मैं आपको कहना चाहूंगा। ओके, आप मुझे कोई भी एक 2 डिजिट का नंबर दीजिए। 24 24। ओके, सो यहाँ पर मैंने लिखा 24। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 99 से। जी, राइट। तो जब हम 24 को 99 से अगर मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या है? थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लगता हाँ है आपको? कॉम्प्लेक्स है, हाँ थोड़ा। राइट। जी, बट मुझे क्या करना है? सबसे पहले इस 24 में से -1 करना है। सिंपल है, 24 -1 कर सकते हैं हम। 23 यस। यस। सो माय आंसर, यहाँ पर जो मेरा आंसर है वो आएगा 23। 3 राइट। अब इसी 23 को मुझे क्या करना है? इस पहले नंबर को भी 9 में से माइनस करना है, यानी कि जो मेरा 23 आया इसका फर्स्ट डिजिट है 2। हम्म 9 में से माइनस कर दें, और फिर दूसरे नंबर को भी हम 9 में से माइनस कर दें और इसके पीछे लिख दें। जी यानी कि 9 माइनस 2 यहाँ पर आया 7, जी और अगला 9 माइनस 3 आ गया 6। सो माय आंसर विल बी 2376, 2376। ये थोड़ा सा मैं सिंपल कर देता हूँ। किसी भी नंबर को अगर मुझे 99 से मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले उस नंबर में से -1 कर दिया मैंने। जी -1 करके यहाँ पर मेरे पास आया था 23। राइट। यस और अब इसी 23 को 99 में से माइनस करना है, यानी कि 9 माइनस 2 और 9 माइनस 3। 9 माइनस 2 मैंने किया, 7 आया, और यस 9 माइनस 3, 6 आया। 6 दैट्स माय आंसर। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। यानी दैट मीन्स अगर बच्चा ये करता है, तो अगर वो अकाउंट्स में जाता है या इंजीनियरिंग में जाता है, तो उसके लिए तो एकदम यानी मीन्स टिप ऑफ द टंग हो जाता है, यानी एबेकस के थ्रू मीन्स कैलकुलेशन। देखिए, बच्चा किसी भी फील्ड में जाए, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर फील्ड में चाहिए। जी चाहे आप मेडिकल लाइन में जाएं, वहां भी मैथ्स चाहिए आपको। इंजीनियरिंग लाइन में जाएं, वहां भी मैथ्स चाहिए। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बोलबाला है। जी सर। वहां पर भी जितनी भी टेक्निक्स है, जितनी भी आपकी एल्गोरिदम है, वो सारी मैथमेटिक्स बेस्ड ही है। तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल, आई वुड से दिस इज द बेसिक फंडामेंटल टेक्निक, जिसकी हेल्प से आप कहीं भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सर वैदिक मैथ से स्पीड और एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव की जा सकती है सर? देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो वैदिक मैथ्स है, दैट इज द
10 times faster than the ordinary maths. जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया 10 consecutive numbers का, राइट? जी अगर इन 10 consecutive numbers को आप ऑर्डिनरी तरीके से ट्रेडिशनल मेथड से अगर आप ऐड करना चाहेंगे जी तो इट विल टेक ऑल एट लीस्ट 1 to 1.5 minutes. 60 to 90 seconds आपको चाहिए ही चाहिए. फिर बट जो मैंने आपको टेक्निक बताई आप उसमें 3 seconds में भी कर सकते हैं. ओ तो कहा 90 seconds और कहा 3 seconds. तो सर ये जो आपने ये 3004513452 अगर मैं ये 2000 की सीरीज वाले भी नंबर ले लूं तो भी इसी यही मेथड से फॉलो करना है। से भी कोई भी नंबर आप स्टार्ट कर सकते हैं. द कंडीशन सिर्फ एक ही है कि 10 consecutive numbers होने चाहिए. आप पूरी इंफिनिटी तक कोई भी नंबर उठा लो जी और उसके 10 consecutive numbers होने चाहिए बस. ओके ओके सर तो तो देखिए, एक तो एग्जांपल ऐसा. अब एक मैंने आपको 99 का एग्जांपल दिया था जी मल्टीप्लाई का. जी मैं आपको एक और आसान सा एग्जांपल देना चाहूंगा मल्टीप्लिकेशन में ही. अगर हमने किसी भी नंबर को किसी भी नंबर को 11 से अगर मल्टीप्लाई करना है, हम्म फॉर एग्जाम्पल एक 2 डिजिट का नंबर लेते हैं 35. यस इस 35 को 11 से मल्टीप्लाई करना है. जी बहुत ही इजी मेथड है. सबसे पहले मैंने क्या करना है, 3 को एज इट इज लिख देना है. माइनस उसके बाद यहाँ 5 को एज इट इज लिख देना है. ठीक है, 35 को बस मैंने एज इट इज लिखा, थोड़ा सा स्पेस दे दिया बीच जी में. और सेंटर में इन दोनों नंबर्स का प्लस कर देना है. इन दोनों नंबर को प्लस कर देना है. सो अच्छा 3 + 5 = 8. दैट्स माय आंसर. ओ देखिए अब कितने सेकंड इस क्वेश्चन को करने में. तो ये हार्डली 35 into 11 380 385 हो गया भाई, आप अपने यस अपने फोन के कैलकुलेटर्स निकाल लीजिए, देख लीजिए. सर शायद स्कूल लाइफ में आप कहाँ थे सर तो देखिए, हमारे टेक्निक्स होती थी लेकिन हम अवेयर नहीं थे, जी सर राइट? जी आज तो इंफॉर्मेटिव युग है, तो हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास साधन है कि हम वर्ल्ड में किसी भी कोने में बैठकर किसी भी टीचर से हम क्लासेस ले सकते हैं, जी राइट? तो जी आपको पता ही है कि विजडम ब्रेन्स जो है अक्रॉस द वर्ल्ड आज एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, गल्फ कंट्रीज हो, इंडिया हो, या हमारी एशियन कंट्रीज हो, जस्ट लाइक सिंगापुर, ताइवान, तो ओवरऑल वर्ल्ड में थाईलैंड. पूरा ओवरऑल वर्ल्ड और में मैं खुद पर्सनली 15 से 16 कंट्रीज के बच्चों को पढ़ाता हूँ. ओह गुड ग्रेट ग्रेट सर सर तो आज के कॉम्पिटिटिव जमाने में हमको बच्चों को ऐसी कौन सी स्किल्स सिखानी चाहिए जो उनके लिए हेल्पफुल हो सर देखिए, आज का जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इसमें अगर बच्चे के 2 एरियाज स्ट्रांग हैं, तो बच्चा कहीं भी क्रैक कर जाएगा. फर्स्ट है उसका फिजिकल एबिलिटी और सेकंड है उसकी मेंटल एबिलिटी. जी फिजिकल एबिलिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं? फिजिकल एबिलिटी के लिए हम बच्चों को स्पोर्ट्स में डाल सकते हैं, उनका डेली एक्सरसाइज, जी योगा, राइट, और उनकी डाइट पे ध्यान रख सकते जी हैं. जी अब बात करते हैं हम मेंटल एबिलिटी. देखिए, मेंटल एबिलिटी मैं कहूंगा कहीं ना कहीं इट इज मोर इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू द फिजिकल एक्टिविटी. बिकॉज अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप फिजिकली भी स्ट्रांग हो जाएंगे. जी सर बट अगर आप फिजिकली स्ट्रांग और मेंटली वीक हैं तो आप कहीं ना कहीं लोगों से पीछे रह जाएंगे. जी सर तो अगर हमें मेंटल एबिलिटी को स्ट्रांग करना है तो उसके लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, एबेकस, वैदिक मैथ्स, और साथ में एक मैं आपको यहाँ पर और ऐड करूंगा कि मेंटल मैथ्स, कि बच्चे माइंड में ही कैलकुलेशंस करें. जी सर बिकॉज देखो, हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आज हमारे पास योगा है, जिम है, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जिससे हम अपने बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं और उसके मसल्स को स्ट्रांग करते जी हैं. सर लेकिन व्हाट अबाउट आवर ब्रेन? तो abacus is just like the brain exercise for our kids. जी सर ठीक है. मेंटल मैथ्स इज आल्सो द एक्सरसाइज ऑफ आवर ब्रेन. जी सर मैथमेटिक्स, वैदिक मैथ्स. सर ठीक है. तो इन चीजों में अगर बच्चा अच्छा करेगा तो वो किसी भी फील्ड में आगे अच्छा कर सकता है. सर जैसे आपने जिक्र किया एआई के बारे में तो मेरा एक सवाल है कि इस एआई के जमाने में क्या आपको लगता है कि एबेकस और वैदिक मैथ सस्टेन कर पाएगा देखिए, जो एआई का जो मेन बेस है वो है हमारी एल्गोरिदम और कोडिंग. जी ठीक है. और इसी एल्गोरिदम और कोडिंग को करने के लिए जिस तरीके के माइंडसेट की जरूरत होती है, उसकी नींव हम बचपन में ही बच्चों में रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अबेकस एंड एज वेल एज विद द वैदिक मैथ्स. जी 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 यस सही बात सही है जी. सर क्या
आप कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहते हैं जहां एबेकस और वैदिक मैथ्स के इस्तेमाल से किसी बच्चे की जिंदगी बदली हो? देखिए, मेरे जहन में एक नाम आता है हर्षिता। ठीक है, वो राजस्थान के रहने वाले हैं और दिल्ली में ही रहते हैं अब। जी। उस वो बच्चे थर्ड क्लास में थी और उसको 3+4 नहीं पता था। ओ। अगर मैं उससे ये पूछूं 2+2 तो वो उसमें भी गलती कर देती थी। ओके। बट जब उसको बेसिक मैंने अबेकस सिखाना शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे वैदिक मैथ्स भी सिखाया, तो आज वो जो भी अबेकस और वैदिक मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब वो 5th ग्रेड में है। 2 साल पहले की जब मैंने उससे मिला था तो उसको 2+2 नहीं आता था, और आज वो उसको लंबी से लंबी आप कैलकुलेशंस दे दीजिए, बहुत इजी तरीके से कर सकती है। ओ। ओके। ग्रेट सर। सर, ये एबेकस आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से फंक्शन करता है? जी, जो हमारी विजडम ब्रेन्स अबेकस एकेडमी है, और हम मेन अबेकस और वैदिक मैथ्स दोनों ही हम पढ़ाते हैं, और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स पर हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे यहाँ तकरीबन 15 कंट्रीज के बच्चे अभी भी हैं जो कि अबेकस और वैदिक मैथ्स की क्लासेस ले रहे हैं। और अगर मैं आपके साथ टाइम जोन शेयर करना चाहूँ तो यूएस जो है हमारा, यूएसए, उसमें हम उनके लोकल यूएस के लोकल टाइम के अकॉर्डिंग शाम को 6 बजे से लेकर 8:30 तक, यानी कि इवनिंग टाइम एज पर द यूएस लोकल टाइम इन द इवनिंग 6 to 8:30 अवेलेबल है उनके लिए। जी। अगर मैं बात करूं यूके की, यूनाइटेड किंगडम की, तो वहां पर भी हम 4 BST टू 6:30 BST, यानी कि जो यूके का लंदन का लोकल टाइम है, 4 to 6:30 वी आर अवेलेबल। और गल्फ कंट्रीज के लिए हम अवेलेबल है, क्योंकि इंडिया से सिर्फ 2.5 आवर्स का डिफरेंस होता है, वहां भी हम अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं एशियन कंट्रीज की, साउथ एशियन कंट्रीज की, तो उनके लिए भी हम इवनिंग आवर्स में या मॉर्निंग आवर्स में बच्चों के लिए अवेलेबल है। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वर्ल्ड में बच्चे कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं और आप जैसे एक्सपर्ट्स के जरिए वो एबेकस सीख सकते हैं। जी, सर, तो आपके साथ कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है, थोड़ा व्यूअर को बताइए प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो हमारी वेबसाइट है www.wisdombrains.com। जी। उसके अलावा हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, वर्ल्ड वाइड कहीं से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आखिर में क्या आप हमारे व्यूअर्स को मोटिवेशन देना चाहते हैं जो एबेकस और वैदिक मैथ्स को ज्यादा नहीं जानते बट सीखना चाहते हैं? देखिए, आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमें बच्चों को दूसरों से एक कदम आगे रखना है। जी। ठीक है, उसके लिए हमें उन्हें फिजिकली और मेंटली दोनों फिट रखना है। जी। फिजिकली के लिए मैंने आपको बता दिया कि बच्चों को हम स्पोर्ट्स में जरूर डालें, योगा करवाएं, और साथ साथ उनकी डाइट का भी ध्यान रखें, जंक फूड से दूर रखें। और अगर मैं बात करूं मेंटल स्ट्रेंथ की, तो उसके लिए यस, एबेकस और वैदिक मैथ्स दो ऐसे स्ट्रॉन्ग टूल हैं जिसकी मदद से बच्चा बहुत आगे तक जा सकता है। तो आप शुरुआत करिए और एबेकस और वैदिक मैथ्स बच्चों को राइट एज से ही सिखाना शुरू कीजिए। मैं एक बात और यहाँ पर ऐड कर दूंगा कि जो एबेकस की जो हमारी स्टार्टिंग एज है वो है 5 years से, और जो वैदिक मैथ्स की स्टार्टिंग एज है वो है हमारी 10 years से। ओके। ओके सर। और सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं अपने व्यूवर्स को कहना चाहूंगा कि आप भी अपने बच्चे को एबेकस और वैदिक मैथ्स सिखाना चाहते हैं तो आज ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस स्ट्रीम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस स्ट्रीम का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आपको कौन सा पसंद आया प्लीज कमेंट में जरूर शेयर करें। अब विजडम ब्रेन्स अवेलेबल है वीकेंड्स पर भी, एवरी सैटरडे संडे 7:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और दोस्तों, ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका होस्ट अमजद शेख। थैंक यू फॉर वॉचिंग।